नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ ये मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी इलाके में रहने वाली एक लड़की काव्या धाकड़ का अपहरण कर लिया जाता है और उसके पिता के फ़ोन पर लड़की के कुछ फ़ोटोग्राफ्स भेजे जाते हैं। फ़ोटोज़ में लड़की के हाथ पैर बंधे हुए होते हैं और मुंह पर पट्टी बंधी हुई थी। अपहरण करने वाले उनको धमकी देते हैं और बोलते हैं कि अगर आप अपनी लड़की को सही सलामत जिंदा देखना चाहते हो तो हमें 30 लाख रुपया दे दो, नहीं तो तुम्हारी लड़की को मार दिया जाएगा। लड़की का पिता जैसे ही इस मैसेज को देखता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वह पुलिस के पास जाता है। पुलिस जो है वो इस मामले की तहकीकात शुरू करती है। उधर ये बात प्रदेश में आग की तरह फैल जाती है कि एक लड़की जो कि मध्य प्रदेश की रहने वाली होती है वह नीट की परीक्षा के लिए कोटा गई हुई थी, जहां पर कि वह किसी कोचिंग सेंटर से कोचिंग ले रही थी और हॉस्टल में रहती थी और उसका अपहरण कर लिया गया है। अब ये बात केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया तक पहुंचती है और वो खुद लड़की के पिता से बात करते हैं और उनको आश्वासन देते हैं कि वह उनकी लड़की को सही सलामत से वापस लेकर आएंगे। ये सारी घटना सोमवार की है। लड़की के पिता के फ़ोन पर जब मैसेज आता है और 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी जाती है तो वह इतने पैसे देने में वो अपनी जो है वो असमर्थता जाहिर करते हैं कि मैं अगर अपनी सारी प्रॉपर्टी भी बेच दूंगा तब भी मेरे पास 30 लाख रुपया इकट्ठा नहीं हो सकता। तो जो बदमाश होते हैं वो उनकी लड़की को जान से मारने की धमकी देते हैं। तो जो लड़की का पिता होता है वो बोलता है कि मुझे प्रॉपर्टी बेचने में कुछ समय लगेगा, तो आप मुझे या तो समय दे दो या फिर जितने पैसे मेरे पास हैं मैं आपको दे देता हूँ। तो किडनैपर्स जो हैं वो लड़की के पिता को अपना बैंक अकाउंट नंबर भेजते हैं और बोलते हैं कि तुम जल्दी से जल्दी इसमें पैसे डलवा दो और अगर तुमने पुलिस के पास जाने की कोशिश की तो हम तुम्हारी लड़की को जान से मार देंगे। लेकिन चूँकि लड़की के पिता के पास इतने पैसे नहीं थे और उसके मन में डर भी था कि अगर वो पुलिस के पास जाता है तो कहीं वो उसकी लड़की का किसी तरह से नुकसान ना कर दें, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके पुलिस के पास जाना ही बेहतर समझता है। जब वह पुलिस के पास रिपोर्ट लिखवाता है तो पुलिस वाले जो हैं वो भी इस केस को सुलझाने में लग जाते हैं। पुलिस लड़की के पिता को कोटा लेकर जाती है और जिस कोचिंग सेंटर में वह अपनी बेटी का एडमिशन करवा के आए होते हैं वहाँ पर पुलिस और लड़की के पिता जाते हैं। लड़की के डॉक्यूमेंट्स और फ़ोटोग्राफ्स जो हैं वो कोचिंग सेंटर वालों को दिखाए जाते हैं और लड़की के बारे में पूछते हैं। लेकिन यहाँ पर कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। जब कोचिंग सेंटर वालों को लड़की के दस्तावेज़ दिखाए जाते हैं तो वह कहते हैं कि इस नाम की कोई भी लड़की का हमारे पास कभी एडमिशन हुआ ही नहीं था। लड़की का पिता और पुलिस वाले कोचिंग सेंटर वालों का ये जवाब सुनकर हैरान रह जाते हैं। वह उस हॉस्टल में भी जाते हैं जहाँ पर कि वो लड़की रहती थी। अब हॉस्टल के मालिक को लड़की के डॉक्यूमेंट दिखाए जाते हैं और वह उनसे पूछते हैं कि ये लड़की जिसका नाम काव्या धाकड़ है ये कुछ दिनों से मिल नहीं रही है और ये आपके हॉस्टल में रहती थी, हमें इसका रूम बताइए, हम वहाँ पर जाकर रूम की तलाशी लेंगे, हो सकता है कि हमें कोई सबूत मिल जाए। लेकिन पुलिस वालों का और लड़की के पिता का यहाँ पर हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब हॉस्टल का मालिक उनको बताता है कि इस नाम की लड़की जो है वो कभी भी हमारे हॉस्टल में रही ही नहीं है, आप लोग गलत हॉस्टल में आ गए हैं, ये लड़की हमारे पास नहीं रहती थी। लड़की के पिता पुलिस को बोलते हैं कि उन्होंने इसी कोचिंग सेंटर में और इसी हॉस्टल में लड़की का एडमिशन करवाया था, तो अब ना जाने क्यों ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि उनकी लड़की जो है वो यहाँ पर आई ही नहीं थी। तो पुलिस वाले बोलते हैं क्या आप उस लड़की के साथ कोचिंग सेंटर में एडमिशन करवाने के लिए खुद आए थे और क्या आपने खुद उसको वहाँ पर हॉस्टल में कमरा लेकर दिया था? तो लड़की के पिता जो हैं वो पुलिस को बताते हैं कि लड़की की माँ लड़की के साथ कोटा आई थी, लेकिन लड़की ने अपनी माँ को ये कहकर वापस भेज दिया था कि मैं खुद एडमिशन करवा लूँगी, आप चले जाइए। और लड़की की माँ ने लड़की के अकाउंट में
ऑनलाइन एडमिशन के जो पैसे हैं वो भी ट्रांसफ़र कर दिए थे। अब लड़की के पिता के मुंह से ये बात सुनकर पुलिस वाले अचरज में पड़ जाते हैं कि एक लड़की जो कि एडमिशन करवाने के लिए अपनी माँ को साथ लेकर आई थी, फिर वह कोचिंग सेंटर तक अपनी माँ को क्यों नहीं लेकर गई और रास्ते में ही उसने अपनी माँ को वापस क्यों भेज दिया, और जो पैसे भी हैं वो उसने अपने अकाउंट में लिए थे, जबकि एडमिशन की जो फ़ीस है वो उसको कोचिंग सेंटर वालों के अकाउंट में डलवानी चाहिए थी। पुलिस वाले लड़की के पिता से पूछते हैं, क्या आपकी किसी के साथ कोई निजी दुश्मनी तो नहीं थी, कोई रंजिश, या आपको किसी के ऊपर कोई शक है तो आप हमें बताइए। क्या आपको लगता है कि किसी दुश्मन ने आपकी बेटी का किडनैप कर लिया हो? तो लड़की का पिता पुलिस को बताता है कि तकरीबन 2 साल पहले लड़की जो है वो नीट की तैयारी के लिए इंदौर गई हुई थी। वहाँ पर वह रूम लेकर रहती थी, तो वहाँ पर कुछ लड़के जो हैं वो उस लड़की को तंग करते थे, जिसकी कि उन्होंने पुलिस में शिकायत भी की थी, लेकिन वह लड़के जो हैं वो बार बार उसको परेशान कर रहे थे। तो उस लड़की का जो पिता है वो अपनी लड़की को वापस शिवपुरी बुला लेता है और उसके कुछ देर बाद, तकरीबन 6 महीने बाद, वो लड़की को नीट की तैयारी करने के लिए कोटा भेज देते हैं। पुलिस वालों को अब ये सारा मामला इंदौर से जुड़ता हुआ नज़र आ रहा था, लेकिन फिर भी वह अपनी तसल्ली के लिए एक बार दोबारा कोटा चले जाते हैं और जिस संस्थान का लड़की के पिता ने जिक्र किया था, जिस कोचिंग सेंटर में उन्होंने जिक्र किया था कि उस कोचिंग सेंटर में उन्होंने लड़की की एडमिशन करवाई है, वह उस एरिया के आसपास के सारे सीसीटीवी कैमरा को खंगालते हैं, लेकिन लड़की की लोकेशन यहाँ पर ट्रेस नहीं होती। अब पुलिस वालों को भी लग रहा था कि कोचिंग सेंटर वाले जो हैं वो सच बोल रहे हैं, लड़की यहाँ पर आई ही नहीं थी। पुलिस वाले जो है वो इंदौर की तरफ अपना फोकस करते हैं और कोटा पुलिस और इंदौर पुलिस मिलकर इस केस की जांच के लिए इंदौर पहुंचते हैं। वहां पर लड़की के पिता ने जिन लड़कों का जिक्र किया था, वह लड़के कि उस लड़की उसकी बेटी को धमकियां देते थे, उसके बारे में पुलिस जानने की कोशिश करती है। तभी पुलिस वालों को एक इनपुट मिलता है कि लड़की जो है वो जयपुर में 2 लड़कों के साथ देखी गई है। उसके बाद पुलिस वालों को पता चलता है कि अगले दिन वह लड़की इंदौर के रेलवे स्टेशन पर 2 लड़कों के साथ दिखाई दी थी। पुलिस उनमें से एक लड़के को पकड़ लेती है और जब उसके साथ सख्ती की जाती है तो वह लड़का पुलिस को बताता है कि दरअसल उस लड़की का अपहरण हुआ ही नहीं था, बल्कि उसने खुद ही ये झूठी कहानी बनाई थी ताकि वह अपने पिता से पैसे मंगवा सके, और उस पैसे से वह लड़की और उसके दोनों दोस्त विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते थे। वह लड़की इंदौर में हर्षित नाम के लड़के के साथ रह रही थी और दोनों ने वहाँ पर एक रूम रेंट पे लिया था और वहाँ पर वो लिव इन में रह रहे थे। यहाँ की पढ़ाई से वह खुश नहीं थे और अपने आगे की पढ़ाई के लिए वो लोग विदेश जाना चाहते थे, जिसके लिए उनको पैसे की ज़रूरत थी और वो लड़की अपने पिता से पैसा हथियाना चाहती थी। काव्या ने अपने अपहरण की झूठी कहानी गढ़ी। हर्षित के घर में ही काव्या के हाथ पैर बंधे हुए की फ़ोटो खिंचवाई जाती है और वही फ़ोटो जो है वो उसके पिता को भेजी जाती है। हर्षित को पता था कि जैसे ही काव्या के अपहरण की बात फैलेगी तो हो सकता है कि पुलिस उसको ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच जाए, इसलिए हर्षित ने जो कमरा किराए पर लेकर रखा हुआ था पहले, जहाँ पर वो रहता था, उसने वो 15 दिन पहले ही खाली कर दिया था और अपने एक दोस्त बजिंदर के घर में उस लड़की को लेकर चला गया था। उसके बाद जब लड़की के पिता को उसके किडनैपिंग के बारे में वो बताता है तो वो पैसे नहीं भेजता, तो हर्षित को समझ आ चुका था कि अब पुलिस जो है वो कभी भी उस तक पहुंच सकती है। तो वह लड़की को लेकर अपने दोस्त के घर से भी फरार हो जाता है और फिलहाल लड़का और लड़की दोनों ही पुलिस की पहुंच से बाहर हैं और लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। ये लोग रात को जिस होटल में ठहरते हैं, सुबह उस होटल को छोड़कर चले जाते हैं ताकि पुलिस की पकड़ में ना आ सकें। जैसे ही पुलिस उनकी लोकेशन को ट्रेस करके वहाँ तक पहुँचती है तो ये लोग पुलिस के पहुँचने से पहले ही वहाँ से आगे निकल चुके होते हैं। कोटा की पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाई हैं और लड़की की तलाश में जगह जगह दबिश दी जा रही है। कुछ दिनों में ही ये
जो हैं वो पुलिस की पकड़ में आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा कि एक पिता जो रोज़ अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के बारे में सोचता है और वो चाहता है कि उसका बच्चा जो है वो उससे भी ज़्यादा तरक्की करे और दुनिया में कोई नाम कमाए, लेकिन वही बच्चा जो है एक दिन अपने पिता के सारे सपने तोड़ देता है। बच्चों को ऊंची से ऊंची शिक्षा दिलवाने के लिए पिता दिन रात मेहनत करता है, लेकिन जब बच्चा ऐसी हरकत करता है जैसी इस लड़की ने की, तो उस बेचारे बाप के ऊपर क्या बीतती होगी। अगर वह लड़की विदेश जाना ही चाहती थी तो सीधे सीधे अपने पिता को बोल देती, तो हो सकता है कि उसका पिता जो है वो कहीं ना कहीं से पैसे का इंतज़ाम कर देता और उस लड़की को बाहर भेज देता। लेकिन उसने अपने अपहरण की झूठी कहानी बनाई, पिता को भी परेशानी में डाला और अब खुद भी परेशानी में वो पड़ने वाली है, क्योंकि पुलिस जो है वो इन लोगों को पकड़ेगी तो इनके ऊपर 420 का केस चलेगा और इनको जेल के अंदर डाला जाएगा। दोस्तों आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।